अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आपको हमारे चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग की जब रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट को क्या मिला, और कैथी को फांसी सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है, और क्या आप जानते हैं कि जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। दोस्तों, अगर आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप सब दोस्तों से ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम दिन में बहुत बार टाइम देखते हैं, चाहे हम ऑफिस जाने के लिए या स्कूल या जिम जाने के लिए हम बार बार टाइम देखते हैं। हम अपनी घड़ियों या फ़ोन पर टाइम हमेशा AM और PM के हिसाब से ही देखते हैं। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर AM और PM का मतलब यानी फुल फॉर्म क्या होती है? अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको। दोस्तों, AM की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होती है। दोस्तों, AM और PM दोनों लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हैं जो दिन के 24 घंटों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM यानी दोपहर से पहले, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM यानी दोपहर के बाद। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, चाइना में एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंखें आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि जब कोई लाइट इस बच्चे की आंखों पर पड़ती है तो इसकी आंखें बिल्लियों की तरह चमकने लगती हैं, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस इमेज में आप जो डेस्क देख रहे हैं वो मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, और ये पिक उस दिन की है जब उसकी मौत हुई थी। दोस्तों, आइंस्टाइन की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी, जो कि 1955 में 76 साल की उम्र में वफात पा गए थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग उसके मरने के सिर्फ 8 घंटे बाद ही चुरा लिया गया था, और आइंस्टाइन के दिमाग के टोटल 40 से 42 पीस किए गए, जिसे डॉक्टर ने 40 साल तक छुपाया रखा था ताकि वो इस पर मजीद रिसर्च कर सके। लेकिन इन्होंने नाकामी के बाद ये दिमाग साइंटिस्ट को दे दिया, जिससे रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई। आइंस्टाइन के दिमाग के सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, वो आम इंसान से 17% ज्यादा थे। एक आम इंसान में न्यूरॉन सेल 1 बिलियन तक होते थे, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग में ये न्यूरॉन सेल 17% ज़्यादा थे। इसी वजह से आइंस्टाइन ज़्यादा देर तक कम्युनिकेशन कर सकते थे और ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद रख सकते थे। फैक्ट नंबर 5। टायर्स का कलर काला ही क्यों होता है? आपने हमेशा ये जानना चाहा होगा कि टायर चाहे बाइक का हो, गाड़ी का हो या चाहे जहाज का, मगर इसका रंग काला ही क्यों होता है? दोस्तों, सबसे पहले टायर्स को लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन बहुत सी नाकामियों के बाद 1895 में पहली मर्तबा टायर रबड़ के बनाना शुरू हो गए, लेकिन रबड़ का रंग काला नहीं बल्कि सफेद होता था। आज के दौर में टायर काले होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये केमिकल है जिसे कार्बन ब्लैक कहा जाता है, और दोस्तों इसका रंग काला होता है इसी वजह से टायर्स काले रंग के होते हैं। ये केमिकल टायर की मजबूती को 2 गुना बढ़ा देते हैं, और इससे टायर काफी हद तक हीटअप होने से भी बच जाता है। फैक्ट नंबर 6। जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? दोस्तों, एक जहाज का वजन कई हजार किलोग्राम तक होता है, और एक जहाज के टेक ऑफ करते वक्त की स्पीड तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर फी घंटा होती है, और जहाज लैंड करते वक्त इसकी स्पीड तकरीबन 150 से 165 किलोमीटर फी घंटा की होती है। लेकिन फिर भी इसके टायर छोटे साइज के होने के बावजूद नहीं फटते। आपके जहन में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों, जहाज के टायर्स बनाने के लिए रबर के साथ स्टील और एल्यूमिनियम को मिक्स किया जाता है, और यही नहीं बल्कि इसके टायर्स में एक कार के आम टायर से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जबकि आम टायर जैसा कि कार्स के टायर्स में एक आम गैस सिर्फ हवा ही भरी जाती है, जबकि जहाजों के टायर्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ये ज्यादा वजन बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, अगर जहाज के टायर्स में हवा भर दी जाए तो इतनी ज़्यादा स्पीड और वजन होने की वजह से टायर्स गर्म होकर फट भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। घड़ी की सुइयां हमेशा दाईं जानिब भी क्यों घूमती हैं? दोस्तों, आज से कई सौ साल पहले वक्त का अंदाजा सूरज की पोजीशन से लगाया जाता था। तकरीबन 3500 साल पहले मिस्री और बाबल की तहजीबों में एक छड़ी की मदद से वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। सूरज का साया जैसे जैसे ढलता तो वक्त का अंदाजा हो जाता था, और ये साया क्लॉक वाइज चलता था। बस इसी वजह से बाद में क्लॉक इसी मेथड पर बनाए गए। इसी वजह से क्लॉक हमेशा दाएं जानिब ही घूमते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इस फैक्ट को जानकर आप सभी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट आपने कभी ना सुना होगा और ना ही जाना होगा।
दोस्तों आपको तो पता है कि कोई एक्सपर्ट किसी भी शख्स को किसी भी वक्त हिप्नोटाइज कर सकता है, जो कि एक कॉमन बात है। लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी मुर्गी को भी हिप्नोटाइज किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अब दुनिया में मुर्गियों को भी हिप्नोटाइज किया जा रहा है। ये लोग मुर्गी को जमीन पर लिटाकर इसके सामने एक लाइन बना देते हैं, तो मुर्गी ऐसे हो जाती है जैसे बेहोश हो गई हो या फिर सो गई हो। अब खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुर्गी हिल भी नहीं रही। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 बिलियन लोग हर महीने में फेसबुक पर एक्टिव होते हैं और हर कोई किसी को भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये है कि आप FB के ओनर मार्क को ब्लॉक नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 10 कैदियों को फांसी सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है? नाज़रीन, जब से इंसानी तारीख मौजूद है तब से ही सजाए मौत का सिलसिला जारी है। बस हर मुल्क में फांसी देने के अलग अलग तरीके अपनाए हुए हैं, लेकिन हर जगह कैदी को सूरज निकलने से पहले ही फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, फांसी सूरज निकलने से पहले देने की 2 रीजंस हैं, जिनमें पहली रीजन ये है कि फांसी देते वक्त बाकी कामों में अमल दखल ना हो, बस इसी वजह से फांसी सूरज के वक्त दे दी जाती है। और दूसरी वजह ये है कि फांसी देना एक बहुत मुश्किल और एक दर्दनाक काम है, इसलिए माशर्ती सदमे या चीखों पुकार को महदूद करने के लिए लोगों के जागने से पहले ही फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही था। उम्मीद है आज के फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।